नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइज, हमारा जो रनिंग टॉपिक है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, आज ये खत्म हो जाएगा आपका। आप लोगों को मैंने एक बात पूछी थी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और कंटेंट चाहिए एज सच एरर करेक्शन, ओके, और वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं बताया है मुझे, तो मैं आज ये अपना टॉपिक वाइंड कर रही हूँ। इतना ही कराऊंगी इसको। अगर आपको इसका रिवर्ट चाहिए, जैसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच को कैसे करना है, अगर आपको वो भी चाहिए, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं तो आई विल टेक द नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज कंटेंट, which is reported speech again, and we will do reported speech during optative sentences, okay, optative sentences, okay. So optative sentences stands for wish or wishes of someone, ठीक है, कि जो हमारी विशेज होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टैंड्स फॉर दोज विशेज और विश, ओके। किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जब अपनी कोई इच्छा व्यक्त करता है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ओके, तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगी सेपरेटली। अगर आपको इसके बाद सेंटेंसेस का चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल गो विद माय ओन चॉइस, ओके। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। वी विल डू रिपोर्टेड स्पीच ड्यूरिंग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव मीन्स विश और विशेज ऑफ समवन, ओके। सो हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। तो क्या करना है हमें, इफ वी गेट गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग ड्यूरिंग reported speech, then change said and said to into wished. अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच के दौरान गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और ये सब आपको मिलते हैं ग्रीटिंग्स, ओके, इनको ग्रीटिंग्स बोलते हैं आप। अगर ये आपको मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेड को या फिर सेड टू को चेंज करना है वेस्ट में, ठीक है। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा, इस वाली साइड, ओके। और जो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, ये आपको मिलेंगे इस वाली साइड रिपोर्टेड स्पीच में। चेंज कहाँ करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच के कीवर्ड्स को देख के आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को चेंज करना है। किसको, सेड या फिर सेड टू को चेंज करना है आपको विश्ड में, ओके। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग इट, ओके। तो ऑन द अदर हैंड, इफ वी गेट गुड नाइट, यहाँ पे टी ही नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, good night, okay. If on the other hand, if we get good night, goodbye, farewell, okay, इस तरह के कीवर्ड्स या ग्रीटिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में। गुड नाइट, गुड बाय या फिर फेयरवेल ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच पे मिलेगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू बेड, ठीक है। इन वालों के लिए आपको विश्ड का यूज करना है और इन वालों के लिए आपको बेड का यूज करना है, दैट्स इट, ओके। एंड देयर विल बी नो यूज ऑफ कंजंक्शन आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। आपको यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना है, ओके। तो लेट अस डू द एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग इट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्यूपिल सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग sir, okay. So how to change it, we will change it like that, wait a minute, एक मिनट रुकिएगा। क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, द प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, ओके। द
pupil respectfully wished his teacher good morning. Good morning. राइट ओके इस तरह से चेंज करना है आपको। क्या किया, स्टूडेंट ने टीचर को रिस्पेक्टफुली विश किया गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि विश्ड के साथ आपको कोई ऐसा वर्ड लगा देना है जो हम किसी का अभिवादन करने के लिए इस तरह से कुछ मतलब कुछ आपको वर्ड यूज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टफुली का यूज किया है। ओके, नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल एंड यहाँ पे हमने विश्ड को यूज किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें गुड मॉर्निंग मिला इसलिए हमने विश्ड का यूज किया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, हमें यहाँ पे फेयरवेल मिला है। सो दैट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फेयरवेल के लिए हमें यूज करना है बेड। ओके, तो लेट अस डू इट। द लीडर सेड farewell my friends and countrymen. Okay, friends and countrymen. Okay, so how to change it? The leader bade का मतलब वैसे तो होता है बड़ा। ठीक है, मतलब जब कोई आपकी कोई फेमस पर्सनैलिटी या कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई एल्डर व्यक्ति, ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपको कुछ एड्रेस करती है, मतलब आपको कुछ बोलना चाहती है, तो उन केसेस में आप बेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, बेड का यूज हम करते हैं जैसे ये लीडर है तो लीडर के केस में हमने बेड का यूज किया। अदरवाइज हमने बेड का यूज और क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ड फेयरवेल मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेड यूज किया। द लीडर बेड हिज कंट्रीमैन and friends farewell। ठीक है, ओके ठीक है, ओके सो विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डिपार्टिंग ब्राइड सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। अब ये जो आपका ये तो इसको तो हम करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फेयरवेल का यूज क्यों किया? मतलब फेयरवेल का मतलब होता है शुभकामनाएं। जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, शुभकामनाएं विश करते हैं, शुभकामनाएं बेस्ट विशेस जब हम करते हैं, इन दैट केस हम लोग फेयरवेल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, so let us take next example. What does the next example says here? The departing bride said goodbye dear friends। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका लीडर। ठीक है, ये भी एक खास व्यक्ति है। ठीक है, अब ये डिपार्टिंग ब्राइड मतलब जिसके शादी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वहां पे खास इंसान है, खास पर्सनैलिटी है, तो इस तरह के केसेस में भी आप बेड का यूज करते हैं। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस direct speech into indirect speech. So it will become the departing bride bade her dear friends क्या विश किया उसने? गुड बाय किया इसने, विश गुड बाय, दैट्स इट। ओके,
इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, बेड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर अगर आपको मिलता है, मतलब ये भी एक तरह की अपनी इच्छा व्यक्त करने का, अपनी अपनी विशेस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ऐसे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस में, तो आपको इनको कैसे चेंज करना है। एज सच वुड दैट, ओ दैट या ओ फोर आपको मिले अगर रिपोर्टेड स्पीच में, देन चेंज सेड टू इनटू विश्ड। फिर आपको सेड टू को किस में चेंज करना है, विश्ड में। ओके, तो लेट अस टेक एग्जांपल्स फॉर इट। द पुअर बेगर सेड वुड दैट आई वर रिच। अब पुअर बेगर की ऑब्वियसली यही इच्छा होगी कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो बहुत ज्यादा अमीर हो, तो वो अपनी इस टाइम इस सेंटेंस के थ्रू अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहा है। इन दैट केस सच टाइप ऑफ sentences will be regarded as operative sentences. Okay, तो देखो यहाँ how to change it. The poor beggar wished that he had been rich. Okay, done. Now let us take one more example. ओ के लिए लेते हैं हम, यहाँ पे हमने वुड दैट का लिया, अभी हम एक ओ का लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, शी सेड ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। देन हाउ टू चेंज इट, शी, सिंपल चेंज करेंगे आप इसको, शी विश्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंडर, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी रिगार्डिंग this class or any other class, you can anytime ask. Okay, you can comment in the comment section. I'll definitely answer your question. अगर आपको कोई आपको रेगुलर क्लास लेनी है, कुछ भी आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस, एनी ऑफ द क्वेरी रिगार्डिंग स्टडीज और अदर देन यूट्यूब क्लास, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं क्लासेस लेती हूँ पर्सनली, अगर आपको लेनी है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके, hope so you got the concept well. Let us meet with you in the next class. तब तक के लिए नमस्कार।